असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। पाकिस्तान ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ काइंडली चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दे बटन ਨੂੰ प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। गो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त मुख्तार अहमद, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से, जिसे पाकिस्तान का फूड कैपिटल भी कहते हैं। दोस्तों, मैं दिल्ली के एक होटल के काउंटर पे खड़ा था। चेकआउट का टाइम था। मैंने पैसे निकाले और मैनेजर को दिए, लेकिन उसने मुझे पैसे लेने से रोक दिया। उसने कहा कि आपका बिल तो पहले ही हो चुका है। मैंने कहा क्या मतलब, मेरा बिल पहले हो चुका है, मेरा बिल कौन दे सकता है? तो उसने कहा कि सरदार साहब के बंदे आए थे, वो आपका सारा बिल क्लियर करके चले गए हैं। दोस्तों, जेब में पैसे थे लेकिन कोई लेने वाला नहीं था। मैं हैरान खड़ा था। ये कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जिनको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं की थी, वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जैसे एक बेटे को ट्रीट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस बंदे की कहानी है जो समझता है कि मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता और प्यार की कोई सरहद नहीं होती। दोस्तों, ये कैसे हुआ, आइए आपको सुनाता हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं इंडिया जाने की तैयारी कर रहा था कि मुझे मेरे एक बुज़ुर्ग हाफिज़ साहब, जो उन दिनों टोरंटो कनाडा में थे, उनकी कॉल आती है कि बेटा अगर दिल्ली जाओ तो सरदार रछपाल सिंह जी से ज़रूर मिलना। लेकिन एक मसला था, मेरे पास सरदार साहब का जो टेलीफोन नंबर था वो मेरी डायरी में लिखा हुआ था, और जब मैं दिल्ली आ रहा था तो रास्ते में मेरी वो डायरी गुम हो गई। लेकिन एक यकीन था कि सरदार साहब मशहूर आदमी हैं, सियासत में भी सरगर्म हैं, शुरमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर भी हैं। किसी भी गुरुद्वारे में जाऊंगा तो वहां से उनका पता मिल जाएगा, उनका टेलीफोन नंबर मिल जाएगा। मैं चांदनी चौक के पास जामिया मस्जिद के करीब ही एक होटल में ठहरा हुआ था। गुरुद्वारा शीशगंज साहब उसके बिल्कुल करीब ही था। मैं गुरुद्वारे में पहुंचा, अपने जूते उतारे और जोड़ा घर में जमा कराए, सर पे रुमाला बांधा और गुरुद्वारे में दाखिल हो गया। वहाँ मैंने एक ज़िम्मेदार आदमी को देखा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि सरदार साहब, मैंने सरदार रछपाल सिंह जी से मिलना है। वो मुझे कहते हैं कि सरदार साहब मिल जाएंगे, पहले वो जो सामने बहन जी खड़ी हैं आप उनसे मिल लें, वो सरदार साहब के बारे में सब कुछ जानती हैं। मैं उनके पास गया और उन्हें बताया कि बहन जी, मैंने सरदार रछपाल सिंह जी से मिलना है। तो उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर कहा कि पहले लंगर छको, सरदार साहब से भी मिल लेते हैं। दोस्तों, मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान पहली दफ़ा उस गुरुद्वारे में गया और उसे सबसे पहला सवाल ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या लेने आए हो, बल्कि सबसे पहले उसको खाने की ऑफ़र की जा रही है। मुझे एक कमरे में बिठाया गया, थाली में लंगर आया। दोस्तों, मैं सच बताऊं, मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूं, खानों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैंने उस लंगर में जो मज़ा पाया, जो ज़ायका उस लंगर में था, वो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलता। मैंने सोचा कि ये क्यों है, शायद उस खाने में मोहब्बत भी थी। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद मैं बहन जी के पास चला गया और मैंने उनसे कहा कि अब मुझे आप सरदार साहब से मिला दें। उन्होंने सरदार साहब को टेलीफोन किया और उनको कहा कि एक लड़का आया है पाकिस्तान से, वो आपसे मिलना चाहता है। सरदार साहब ने ये बात सुनी और कहा कि उन्हें कहो कि मैं 1 घंटे तक गुरुद्वारे आऊँगा, अगर मुमकिन है तो मेरा इधर इंतज़ार कर लें, नहीं तो फिर 1 घंटे के बाद आ जाएं तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। दोस्तों, मैं मेन हॉल में चला गया। अंदर ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था।
फ़िज़ा में गुरबानी के अल्फाज तैर रहे थे। दोस्तों, मैं पंजाबी हूँ और गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी में लिखी गई एक मुक़द्दस किताब है। मुझे उसके हर लफ्ज़ की समझ आ रही थी और हर लफ्ज़ मेरी यादाश्त में महफूज हो रहा था। इतने में वो बहन जी आ गईं। उनके साथ एक बुज़ुर्ग थे, गोरे चिट्टे सुर्ख सफ़ेद 80 साल के इंतहाई खूबसूरत बुज़ुर्ग। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो शायद लोगों की आंखों में जवानी में भी नहीं होती। ये थे सरदार रछपाल सिंह जी। हम बरामदे में बैठ गए। पस मंज़र में गुरबानी की आवाज़ आ रही थी जो सीधा दिल में उतर रही थी। और फिर सरदार साहब ने अपनी जेब में से एक लाल रंग का रुमाल निकाला और मुझे कहते हैं कि बेटा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। फिर उन्होंने उस रुमाल की गिरें खोली तो उसमें से चंद मुड़ी तुड़ी बुसीदा सी चिट्ठियाँ निकली। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, ये तुम्हारे बुज़ुर्गों ने लिखी थी चिट्ठियाँ कनाडा से। एक पाकिस्तानी बुज़ुर्ग हर चंद माह बाद उनको अपने हाथ से चिट्ठी लिख के पूछता था कि सरदार साहब, आप ठीक हैं? हम आपको याद करते हैं। और उन सरदार साहब ने वो चिट्ठियाँ उनको इतना अहम समझा कि उनको एक लाल रंग के रुमाल में गिरें लगा के उनको महफूज करके अपनी जेब में अपने सीने के साथ लगा के रखा हुआ था। दोस्तों, मेरी आंखें भीग गईं उनका ये प्यार देख के, उनकी ये मोहब्बत देख के। हम वहाँ बैठ के काफ़ी देर बातें करते रहे और उठने से थोड़ी देर पहले मैंने सरदार साहब से कहा कि मैंने आपके साथ एक तस्वीर बनवानी है। तो वो मुझे कहते हैं, बेटा, एक क्या, जितनी मर्ज़ी तस्वीरें बनाओ। मैंने तस्वीर बनाने के लिए अपनी जेब में से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला तो मेरी जेब में मेरा मोबाइल नहीं था। मैंने दूसरी जेब में भी देखा लेकिन मोबाइल कहीं गुम हो गया था। दोस्तों, ये मोबाइल जिसमें मेरे सारे इंडियन अजीज़ों कारब के टेलीफोन नंबर थे, उनके पास भी मेरा यही टेलीफोन नंबर था। और वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इंडिया में सिम का अजरा कराना और वो भी दूसरी दफ़ा एक बहुत मुश्किल काम है। मैं परेशान हो गया। सरदार साहब ने मेरी परेशानी देखी तो वो मुस्कुरा के बोले कि बेटा, अगर तो तुम्हारा मोबाइल गुरुद्वारे के अंदर गिरा है तो फिर फ़िक्र की कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। उन्होंने बहन जी को आवाज़ दी और कहा कि आप गुमशुदा चीज़ों वाले डिपार्टमेंट में जाओ और जाके पता करो कि उधर किसी ने बेटे का मोबाइल तो नहीं दिया। वो बहन जी गई। अच्छा, मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि गुरुद्वारों में गुमशुदा चीज़ों का एक अलहदा से काउंटर होता है। तो दोस्तों, 5 मिनट के बाद ही वो बहन जी आ गई। उन्होंने कहा कि आप अपना मोबाइल लंगर हाल में छोड़ आए थे। दोस्तों, असल में मेरी यादाश्त का कुछ थोड़ा सा इशू है। मेरी बहुत सारी चीज़ें गुम होती रहती हैं, मुझे पता नहीं चलता। बाद में मुझे याद आता है कि यार, मैं अपनी फ़लाँ चीज़ तो फ़लाँ जगह पे भूल आया। तो दोस्तों, मुझे मेरा वो मोबाइल जो था वो तकरीबन 5 मिनट में वापस मिल गया। उसको वापस मिलने में इतना टाइम भी नहीं लगा जितना उसको गुम होने में लगा। दोस्तों, अभी सरदार साहब की नवाज़शात जो है वो ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसका मुझे बाद में पता चला, और जब पता चला तो मैं इंतहाई ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। सरदार साहब ने रुखसत होते वक्त मुझे कहा कि बेटा, होटल छोड़ो और हमारे साथ घर चलो, आप हमारे साथ घर में ही रहो। तो मैंने सरदार साहब से कहा कि सरदार साहब, मुझे दिल्ली में और भी बहुत सारे लोगों से मिलना है, आपको तकलीफ़ होगी। लेकिन असल में जो बात मेरे जहन में थी कि जब आप किसी के साथ घर में रहते हो तो आपकी आमदोरफ्त महदूद हो जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से बाहर आ जा नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने उनको इनकार कर दिया। सरदार साहब मुस्कुराए और चुपके से मुझे कहते हैं, आप कौन सी होटल में ठहरे हुए हो और कितने दिन रहने का प्रोग्राम है? मैंने सरदार साहब को होटल का नाम बताया और उनको बताया कि तकरीबन मैंने 1 हफ़्ता दिल्ली में ठहरना है। उन्होंने चुपके से अपने मुलाज़म को होटल में भेजा और होटल वाले से बात कर ली। और फिर चंद दिन के बाद जब मैंने होटल से चेकआउट किया और उनको पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आपका
बिल तो पहले ही अदा हो चुका है। मैंने सरदार साहब को फ़ोन किया, उनसे कहा कि सरदार साहब ये आपने क्या किया, इसकी तो ज़रूरत नहीं थी। तो वो बोले कि नहीं बेटा, आप हमारे मेहमान हो, हम मेज़बान हैं। और वैसे भी हाफ़िज़ साहब क्या कहेंगे कि बेटा दिल्ली गया था और होटलों में रहता रहा, और वो भी अपने पैसों से। तो बेटा ये नहीं हो सकता। दोस्तों, ये अल्फाज थे एक सिख बुज़ुर्ग के, एक पाकिस्तानी बुज़ुर्ग के बारे में। मैंने जब ये अल्फाज सुने तो मैंने महसूस किया कि 1947 में ज़मीन के ऊपर तकसीम तो की गई, लेकिन खुशकिस्मती से बहुत सारे दिल आज भी उसी तरह जुड़े हुए थे। दोस्तों, अगले दिन सरदार साहब के बेटे मुझे दिल्ली घुमाने के लिए ले गए। तकरीबन शाम तक हम दिल्ली घूमते रहे। हम लाल किले गए, चांदनी चौक गए, ट्यूलिप टेम्पल गए, फिर कुतुब मीनार गए, तकरीबन इंडिया गेट गए, बहुत सारी जगहों पे गए। दोस्तों, इन 6-7 घंटों में वो जो सरदार साहब के बेटे थे, उन्होंने मेरा एक पैसा नहीं लगने दिया। कोशिश के बावजूद भी वो इनकार करते रहे, बल्कि उल्टा उन्होंने मुझे बहुत सारे तोहफे तोहफे भी लेके दिए। दोस्तों, मैं दिल्ली से वापस आ गया। मेरा मोबाइल गुरुद्वारे के अमानत घर से मिल गया था। होटल का बिल चुका दिया गया था एक बुज़ुर्ग की खामोश मोहब्बत से। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ मैं साथ लाया वो ना तो किताबों में समा सकती है और ना तस्वीरों में। वो था ये यकीन कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। गुरुद्वारे में मुझे लंगर छकाया गया बग़ैर पूछे कि मैं कहाँ से आया हूँ। एक अजनबी ने मेरा मोबाइल जमा करवाया बग़ैर इनाम की उम्मीद के। एक बुज़ुर्ग ने मेरे होटल के बिल चुकता किए बग़ैर किसी लालच के। दोस्तों, लाल रुमाल के अंदर लिपटी हुई चिट्ठियाँ आज भी किसी के सीने के साथ लगी हुई हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नक्शे के ऊपर जो लकीर खिंची, वो सरदार रछपाल सिंह की आंखों में कभी भी नज़र नहीं आई। यही है असल पंजाबियत, यही है असल इंसानियत। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। वीडियो देखने तो बाद एक बारी फिर कहांगा, सिख मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, पंजाबीयत जिंदाबाद। देखो जी, लेंदे पंजाब पाकिस्तान तो एक मुसलमान इंडिया दे विच जांदा है, इंडिया दे शहर दिल्ली दे विच जांदा है ते मुसलमान वीर एक होटल दे विच स्टे करदा है ते जदों होटल दा बिल देण वास्ते काउंटर ते आउंदा है ते काउंटर वाले दसदे ने कि तुहाडा बिल ते पहलों ही अदा कर दिता गया है। एक सिख सरदार ने तुहाडे होटल दा बिल जेड़ा है वो पहलों ही अदा कर दिता है। बाकी स्टोरी ते आप जी ने वीडियो दे विच सुन ही लई है। देखो जी, जेड़ा मुसलमान एक गल दस रहा ना कि मैं दिल्ली दे विच स्टे कीता ते एक सिख सरदार ने मेरा बिल पे कीता, ये मुसलमान वीर एक रात दरबार साहिब दे विच भी गुजार के आया है। इन्हां ने दरबार साहिब दा भी एक्सपीरियंस जेड़ा है वो शेयर कीता है और मैं हैरान हो गया इन्हां दी गलबात सुन के कि दरबार साहिब दे विच भी इन्हां नूं बहुत ज्यादा रिस्पैक्ट दिती गई, इन्हां नूं बहुत ज्यादा मान सम्मान दिता गया। बाकी अगर चढ़दे पंजाब ते लंघदे पंजाब दे लांघे खुल जान ना ते मैं कहना बहुत ही वधिया गल है। देखो जी, चढ़दे पंजाब दे जिहड़े सिख सरदार ने वो करतारपुर राही पाकिस्तान दे विच आउंदे ने, डिफरेंट जगह ते भी जांदे ने, लेकिन लंघदे पंजाब वाले चढ़दे पंजाब दे विच नहीं जा पाउंदे। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बेनती है सीएम पंजाब भगवत मान अगे कि तुसी ये लांघा खोलो, ये लांघा खोलो। लंघदे पंजाब वाले भी चढ़दे पंजाब दे विच जान, चढ़दे पंजाब दे विच ओ प्यार ओ मुहब्बत फील करन, जेड़ा प्यार जेड़ी मुहब्बत चढ़दे पंजाब वाले लंघदे पंजाब दे विच फील करते ने। बाकी दिल दी ख्वाहिश है दरबार साहिब देखा, हरमंदर साहिब देखा, अपने सिख भरावां नूं देखा। मेरे दादा अबू भी चढ़दे पंजाब दे सी, फतेहगढ़ साहिब दे सी ते मैं भी फतेहगढ़ साहिब जावां, फतेहगढ़ साहिब दियां ओ जमीनां देखा जिथे दादा अबू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ खेती ਕਰਦੇ ਸੀ, दादा अबू फिरदे टुरदे ਸੀ जिथे ਉਹਨਾਂ ਦਾ डेरा सी, जिथे ਉਹਨਾਂ ਦਾ घर सी।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।